हेलो एवरीवन। वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारी वैदिक मैथ की बिल्कुल पहली क्लास है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करना हमें जरूरी होता है, क्योंकि जब तक किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस हमें पता नहीं होगा तब तक उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती कि आखिरकार इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि वैदिक मैथ का सिलेबस क्या है, हमें वैदिक मैथ के अंदर आने वाले समय में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैदिक मैथ का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो देखिए, वैदिक मैथ के सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है उसका नाम है एडिशन। एडिशन हिंदी में इसको बोलते हैं जोड़ना। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक, उसका नाम है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं घटाना। अब बहुत से लोग सोच सकते हैं कि सर, जोड़ना और घटाना तो जब हम बिल्कुल छोटे थे, क्लास फर्स्ट सेकंड में थे, तब हमको बताया जाता था, तो इसमें आखिरकार हमको क्या पता नया चीज सीखने को मिलेगी। तो बेटा विश्वास मानिए, आप जब हम आपको वैदिक मैथ्स के थ्रू जोड़ना और घटाना बताएंगे ना, तो आप बड़े से बड़े एडिशन को, बड़े से बड़े सब्ट्रैक्शंस को विदाउट कैरी और बोरो, जो हासिल लेना, बोरो लेना, ये सब हम करते हैं ना नॉर्मल मेथड में, हमें ये सब कुछ नहीं करना होगा। और बड़े से बड़े एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम 2 से 3 सेकंड के अंदर कर लेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। वो जब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो आपको उसमें जानने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं केवल सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स वैदिक मैथ के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडिशन, हमें जोड़ना सीखना होगा। उसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, घटाना। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हिंदी में इसको बोलते हैं गुणा करना। ठीक है, कैसे हम संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं। अगला जो चौथा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे उसका नाम है डिवीजन। डिवीजन हिंदी में इसको बोलते हैं भाग देना। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये जो मैथ के बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। इसके अलावा जो और अदर टॉपिक्स इसमें हम पढ़ने हैं, देखिए 5वां जो टॉपिक है वो हमें इसमें पढ़ना होता है स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा स्क्वायर रूट। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग मूल। किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगला जो चैप्टर इसमें हम पढ़ते हैं उसका नाम है क्यूब। हिंदी में इसको बोलते हैं घन। किसी भी संख्या का हम क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, घन कैसे निकालते हैं। जो अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है उसका नाम है क्यूब रूट। हिंदी में बोलते हैं घन मूल। ठीक है, तो किसी भी संख्या का हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, उसका घनमूल कैसे निकालते हैं, वो हम सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको बिगाड़ते हैं और आप ये नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या इसका सिलेबस है वैदिक मैथ का। तो ये 8 टॉपिक्स ये हैं। इसके बाद जो नवा टॉपिक है, जो 9th टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत। तो हम कैसे परसेंटेज फाइंड करते हैं, कैसे हम प्रतिशत फाइंड करते हैं, ओरली, मेंटली, विदाउट एनी पेन एंड पेपर, बिना पेन और पेपर के यूज के हम कैसे संख्याओं का परसेंटेज फाइंड करते हैं। बड़े बड़े कैलकुलेशंस को, बड़े बड़े परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। ये हम परसेंटेज में सीखेंगे। अगला जो चैप्टर हमें पढ़ना होगा, 10वां चैप्टर है, उसका नाम है एवरेज। एवरेज हिंदी में इसको बोलते हैं औसत। देखिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी बोर्ड के होंगे तो वो हिंदी टर्म्स जानते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के होंगे, उनको हिंदी के टर्म्स की नॉलेज नहीं है, वो इंग्लिश जानते हैं, उनको परसेंटेज पता है, एवरेज पता है। यूपी बोर्ड वालों को प्रतिशत पता है, औसत पता है। तो मैं सबको लेकर के चल रहा हूं, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या परसेंटेज पढ़ना है। इसके बाद अगला चैप्टर जो रहेगा वो है एवरेज, औसत। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा, 11th चैप्टर, वो है हमारे इसमें एलसीएम। इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी वाले इसको बोलते हैं ला सा पा। फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लासा पा। अगला जो 12वां चैप्टर है, 12th चैप्टर, उसका नाम है एचसीएफ। फुल फॉर्म होता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं मा सा पा। फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम एलसीएम पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे उसका नाम होगा पावर
एंड सर्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं घात और करणी। तो हम पावर और सर्स पढ़ेंगे, पावर, घात और करणी। उसके बाद जो अगला चैप्टर हमें पढ़ना है 14 चैप्टर, वो है रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात। हम कैसे किन्हीं भी संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 4 संख्याएं हो, या कितनी भी संख्याएं हो, उनका रेशियो या अनुपात हम कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स विदाउट एनी पेन पेपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आ जाएगी जब पढ़ेंगे हम इसको। तो रेशियो पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर 15 चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन हिंदी में इसको बोलते हैं समानुपात। ठीक है, तो ये हमारे 15 चैप्टर्स हो गए, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे 15 चैप्टर, भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर से दिखा रहा हूं। तो 15 चैप्टर्स हो चुके हैं। अब देखिए 16th चैप्टर, जो 16th चैप्टर है उसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो हम कैसे भिन्नों को जोड़ना इसमें सीखेंगे, कैसे हम भिन्न को जोड़ते हैं, कैसे हम भिन्न को घटाते हैं, कैसे हम भिन्न को मल्टीप्लाई करते हैं। भिन्न भी बहुत तरीके के होते हैं, तो पूरा डिटेल में हम फ्रैक्शन टॉपिक को पढ़ेंगे इसमें वैदिक मैथ्स में। अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे 17 चैप्टर, उसका नाम होगा डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल होता है दशमलव, हिंदी में बोलते हैं इसको दशमलव। ठीक है, तो डेसिमल को हम कैसे करते हैं, डेसिमल के क्वेश्चंस को हम कितनी आसानी के साथ वैदिक मैथ्स में करेंगे, आप इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल में इसको। ठीक है, तो ये 17 चैप्टर था। 18th चैप्टर जो इसमें है उसका नाम है हमारा डिजिटल सम। हिंदी में इसको बोलते हैं अंकीय योग। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, किसी ने भी अभी तक डिजिटल सम नाम का चैप्टर नहीं सुना होगा, ना आपने अपनी मैथ में पढ़ा होगा। ये एक्चुअली एक डिफरेंट चैप्टर है, और डिजिटल सम, ये इस टॉपिक की खासियत ये पता है, इसको हम लोग आंसर चेकिंग मेथड बोलते हैं। मतलब जैसे आप एग्जाम में या कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आता है ना, तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर सही आया है या गलत आया है। तो ये एक आंसर चेकिंग मेथड होता है। इसके थ्रू बहुत ही आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन का जो हमने आंसर निकाला, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो ये डिजिटल सम मेथड होता है, इसको हम लोग आंसर चेकिंग मेथड बोलते हैं। इसके थ्रू हम आंसर्स की चेकिंग कर सकते हैं। तो ये 18 चैप्टर्स हैं, ये 18 चैप्टर्स हैं जो हम अर्थमेटिक या अंक गणित के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो 18 चैप्टर्स हमने सिलेबस में लिखे हैं, ये हम अंक गणित या अर्थमेटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर हम ये 18 चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन बात आती है कि क्या वैदिक मैथ का सिलेबस केवल यही 18 चैप्टर्स हैं? तो बेटा ऐसी बात नहीं है, ये तो केवल अर्थमेटिक या अंक गणित के अंदर हम ये 18 चैप्टर्स पढ़ने हैं। वैदिक मैथ का यूज जो है वो एल्जेब्रा या बीज गणित में भी होता है। एल्जेब्रा, जिसको हिंदी में बीज गणित बोलते हैं, तो बीज गणित में भी वैदिक मैथ का यूज होता है। तो अब हम देखेंगे, ये तो अर्थमेटिक में टोटल 18 चैप्टर्स जो हमें पढ़ने हैं वो थे। अब हम देखेंगे कि एल्जेब्रा में जो वैदिक मैथ्स के टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वैदिक एल्जेब्रा। ठीक है, वैदिक एल्जेब्रा, वैदिक एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा के अंदर जो हमें टॉपिक पढ़ने होते हैं वैदिक मैथ के, उनको देखते हैं। देखिए एल्जेब्रा में जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वैदिक मैथ में, उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय समीकरण। ठीक है, हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इस तरह से हम वैदिक मैथ्स की मदद से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। अगला चैप्टर जो इसमें हम पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब जब आप स्कूल में इस चैप्टर को पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये बच्चों को नॉर्मली बहुत टफ टॉपिक लगता है, लेकिन विश्वास मानिए वैदिक मैथ्स में जब इसको हम पढ़ाएंगे ना आपको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस के लिए आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देख के 2 सेकंड के अंदर आंसर बता दोगे इसका आंसर ये। ठीक है, तो ये वैदिक मैथ की काबिलियत रहेगी, ये वैदिक मैथ का यूज रहेगा। जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। अगला जो चैप्टर इसमें हम पढ़ते हैं, तीसरा चैप्टर, उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपदों का गुणनफल। बहुपदों का गुणनफल।
हम किस तरह से पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये हम इसमें देखते हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें, फोर्थ चैप्टर, वो होगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों का भाग। ठीक है, हिंदी लिखने की जरूरत है क्या? चलिए लिख देते हैं, बहुपदों का भाग। हम किस तरह से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे ये हम इसमें देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक और चैप्टर इसमें पढ़ना होता है। ये 4 चैप्टर हो गए। अब ब्लैक बोर्ड थोड़ा भर गया तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। 5वां जो चैप्टर इसमें पढ़ना होता है वो है HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपदों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। ठीक है, तो किस तरह से हम बहुपदों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो ये हमारा वैदिक एल्जेब्रा के अंदर हमारे ये 5 चैप्टर्स हैं जो हमें वैदिक मैथ में पढ़ने हैं। तो अर्थमेटिक में हमने देखा टोटल 18 चैप्टर्स थे और एल्जेब्रा में हमने देखा टोटल 5 चैप्टर्स थे। तो 18 + 5 23, ये 23 चैप्टर्स हैं जो हमें टोटल वैदिक मैथ्स में पढ़ने हैं। और 1 बाय 1 करके हम इन सभी 23 चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, और विश्वास मानिए जैसे ही आपके ये पूरे कंप्लीट 23 चैप्टर्स हो जाएंगे ना, मैथ में आपका जो कमांड है ना, वो आप खुद विश्वास नहीं करोगे कि आप वही स्टूडेंट हो जो पहले थे और जो अब हो। दोनों के बीच में 10 गुने का फर्क होगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड में 10 गुने का फर्क होगा। मैथ आपका बिल्कुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन चुका होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए ये आपको मैंने आज वैदिक मैथ का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया। आगे आने वाले दिनों में एक एक करके हम पूरे टॉपिक्स को उठाएंगे और पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी अप्रोचेस होते हैं, जितने भी मेथड्स होते हैं, हम धीरे धीरे करके इनको कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में आपने वैदिक मैथ का पूरा सिलेबस देख लिया कि हमें वैदिक मैथ के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, ये 23 चैप्टर्स के बारे में आपने जान लिया कि इन 23 चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।